and you want all the votes of Sanatani Hindus, but you don't respect Lord Rama. You might hate Modi ji, you might hate us, but don't you guys dare to talk about Lord Sri Rama. आपने राम मंदिर खोला, सबसे पहले आपने राष्ट्रपति से कहा कि भैया आप आदिवासी हो, आप तो अंदर आ ही नहीं सकते, अलाउ नहीं है आपको। आपने किसी बढ़ई को देखा, किसान को देखा, मजदूर को देखा? कोई नहीं। डांस गाना चल रहा है, प्रेस वाले हाय 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 कर रहे हैं, नाच गाना चल रहा है, डांस चल रहा है। ये रियलिटी है आपकी। तिरुपति लड्डू विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने नई एसआईटी के गठन का फैसला लिया है, लेकिन कोर्ट के कहने के बावजूद इस मुद्दे पर राजनीति जो है वो थमने का नाम ही नहीं ले रही है। आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण ने कहा कि लड्डू में मिलावट का मामला तो भ्रष्टाचार का एक छोटा सा नमूना है और पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में लिए गए कई और फैसले भी हैं जिनकी जांच की जानी चाहिए। एक रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने जगन मोहन रेड्डी पर न सिर्फ मासूम बनने का आरोप लगाया बल्कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी को ईंट से ईंट बजाने की चेतावनी तक दे डाली। पूरा माजरा क्या है जानते हैं। दरअसल पवन कल्याण एक रैली को संबोधित कर रहे थे जिसमें उन्होंने कहा कि मैं लड्डू में मिलावट के लिए वाईएसआरसीपी के प्रमुख वाईएस जगन मोहन रेड्डी को व्यक्तिगत रूप से दोषी नहीं ठहरा रहा हूं, बल्कि तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम यानी कि टीटीडी बोर्ड भी इसके लिए दोषी है, जिसका गठन पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में किया गया था। सुप्रीम कोर्ट तिरुपति में प्रसाद के लड्डू बनाने में पशु चर्बी के कथित इस्तेमाल के मामले में अदालत की निगरानी में जांच के अनुरोध वाली याचिका समेत अन्य याचिकाओं पर शुक्रवार को सुनवाई कर रही थी, जिसके बाद नई एसआईटी के गठन का ऐलान किया गया। इस बीच पवन कल्याण ने कहा कि वह न्यायपालिका को यह बताना चाहते हैं कि जगन पर भ्रष्टाचार सहित आरोप हैं और उन्होंने लड्डू में मिलावट के मामले में कोई फैसला देने से पहले इन सभी पर गौर फरमाने की भी बात कही। डिप्टी सीएम पवन कल्याण ने कहा कि प्रसाद में लड्डू में मिलावट तो महज एक छोटा सा हिस्सा है। हमें नहीं पता कि पिछले 5 साल के कार्यकाल में उन्होंने कितने करोड़ रुपए जुटाए, इसकी जांच होनी चाहिए। पूर्ववर्ती सरकार में मुख्यमंत्री मासूम बनने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने देश के सभी मंदिरों में प्रसाद और प्रसाद में इस्तेमाल होने वाली सामग्री की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए सनातन धर्म प्रमाणन प्रणाली का भी प्रस्ताव रखा है। तिरुपति में एक सार्वजनिक रैली को संबोधित करते हुए कल्याण ने ऐसे व्यक्तियों या फिर संगठनों के साथ असहयोग करने की बात कही है जो सनातन धर्म को बदनाम करने या उसके खिलाफ नफरत भड़काने की कोशिश करते हैं। पवन कल्याण ने यह भी कहा कि भारत के सभी मंदिरों में चढ़ावे और प्रसाद में प्रयोग की जाने वाली सामग्री की शुद्धता तय करने के लिए सनातन धर्म प्रमाणीकरण लागू किया जाना चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि यह प्रस्ताव मंदिर की प्रथाओं की पवित्रता को बनाए रखेगा और धार्मिक परंपराओं की रक्षा करेगा। जनसेना पार्टी चीफ पवन कल्याण के मुताबिक ये बोर्ड यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होंगे कि सनातन धर्म के आदेशों को कायम रखा जाए और उनकी रक्षा की जाए। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म के खिलाफ नफरत फैलाने वालों के साथ असहयोग किया जाना चाहिए। अपने बराही घोषणा पत्र में पवन कल्याण ने सनातनियों से एकजुट होने और क्षेत्रीय, भाषाई और अन्य भेदभावों से ऊपर उठ के सनातन धर्म पर हो रहे हमलों के खिलाफ खड़े होने का आह्वान भी किया है। उन्होंने अन्य धर्मों के प्रति सम्मान बनाए रखते हुए अपनी परंपराओं की रक्षा के लिए सामूहिक आवाज उठाने के महत्व पर भी जोर दिया है। इसके साथ ही पवन कल्याण की स्पीच का एक हिस्सा अब खूब वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी निशाना साधा है, क्योंकि पिछले दिनों राहुल गांधी का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने राम मंदिर के पवित्रीकरण समारोह को नाच गान सभा कहा था। आपने राम मंदिर खोला, सबसे पहले आपने राष्ट्रपति से कहा कि भैया आप आदिवासी हो, आप तो अंदर आ ही नहीं सकती, अलाउ नहीं है आपको। उसके बाद अमिताभ बच्चन को बुला लिया, अदानी को बुला लिया, अंबानी को बुला लिया, किसी एक मजदूर को नहीं आने दिया। आपने किसी बढ़ई को देखा, किसान को देखा, मजदूर को देखा? कोई नहीं। डांस गाना चल रहा है, प्रेस वाले हाय 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 कर रहे हैं, नाच गाना चल रहा है, डांस चल रहा है। ये रियलिटी है आपकी। अब इस वीडियो पर पवन कल्याण ने कहा कि राहुल गांधी कहते हैं कि अयोध्या समारोह नाच गाना सभा था।
आप सनातनी हिंदुओं को चोट पहुंचाते हैं और फिर सत्ता के लिए उनसे वोट मांगते हैं। जिसके बाद उन्होंने कहा कि मैं नेता विपक्ष राहुल गांधी से बोलना चाहता हूं, तुम मोदी से नफरत करो कोई बात नहीं, तुम हमसे नफरत करो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरे राम के बारे में गलत बोला तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने खुद को लेकर कहा कि मैं एक लीडर सनातनी हिंदू हूँ। Nachikan Sabha, none of the Sanatani Hindus should not get hurt. We have to be happy about it. And you want the votes of all the Sanatani Hindus to get into the power, to be a political leader, to be in the opposition. And you want all the votes of Sanatani Hindus. But you don't respect Lord Rama. You might hate Modi ji. You might hate us. But don't you guys dare to talk about Lord Sri Rama. हालांकि पवन कल्याण की इस बात से आप कितने सहमत हैं, हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।